परीक्षा हो गए, पीएससी के एग्जाम हो गए, इंटरव्यू हो गए, केवल नियुक्ति पत्र देना वह रुके। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सीजीपीएससी 2021 की भर्ती पर पहली बार सीएम ने कहा। वैसे तो सीएम ने अभी तक आप लोगों ने उनका जितना भी बयान सुना होगा उसमें अधिकतर बातों पर आरक्षण से संबंधित चीज़ें सुनी और बार बार वही कहा कि राज्यपाल जो है वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे, पर पहली बार वो ये कह रहे हैं कि सीजीपीएससी की भर्ती के संबंध में क्या कह रहे हैं वो तो आप आगे सुनेंगे। बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के हड़ताल करने से आप लोगों की जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंच चुकी है और यही वजह है कि हर बार हर दिन मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक जगहों से, सार्वजनिक सभा से यही ऐलान कर रहे हैं कि भर्तियां हो रही है या भर्ती करना चाहते हैं और भर्ती हम करना चाहते हैं। आरक्षण का बिल अटका हुआ है और इसी के साथ साथ आज जो है सीजीपीएससी पर फिर से जो है कल मुख्यमंत्री जी एक सभा में गए थे, वहाँ पे फिर से मुख्यमंत्री जी ने कहा और क्या कहा सीजीपीएससी की भर्ती के संबंध में आप इसका पूरा वीडियो देखिएगा। साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्व कलेक्टर रहे और अभी वर्तमान में विपक्ष में हैं वो अभी, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी पर गंभीर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान में अभी सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं उनका जो 70%, 80% और 90% वाला मामला है उसके संबंध में उन्होंने जो है कहा है। क्या है वो आप लोग आगे सुनिएगा और अपने विचार व्यक्त अपने कमेंट पे करिएगा। फिलहाल आप लोग आगे क्लिप देखिएगा। आप लोगों को पूरी जानकारी देने का मकसद ये है कि आप लोगों के लिए जो सरकार है, जो आपकी बात है वो कहीं ना कहीं प्रशासन तक पहुंच चुकी है और कहीं ना कहीं आज 9 तारीख को आपका जो हड़ताल हुआ था और आज जो है 17 अप्रैल हो गया है और वर्तमान में अभी तक आने वाले दिनों में जो है कहीं ना कहीं जो आप सभी जानते हैं कि अक्टूबर और नवंबर में आचार संहिता लग रही है और सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट भली भांति जान रही है और कहीं ना कहीं बेरोजगार नाराज़ है। ये भी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक पहुँच चुकी है। अब गवर्नमेंट आगे क्या करेगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो भी चीज़ें होंगी वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आगे आप क्लिप देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, लगता है आप पढ़े लिखे लोगों को कुछ ज्यादा ही नापसंद करते हैं। इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे गांवों से निकलकर पढ़ाई लिखाई करके नौकरी पाए हुए छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ आप अलग अलग तरह से अत्याचार करते रहते हैं। आपकी सरकार बनने के बाद आपने शोषण का एक नया नियम बनाया है जिसके तहत जो नया नौकरी पा रहे हैं उनके पहले साल की सैलरी में 30% की कटौती, दूसरे साल के नौकरी में 20% की कटौती और तीसरे साल की नौकरी में 10% की कटौती का शोषण का यह नियम आपने लाया है। ऐसा पूरे देश के किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। यह शोषण की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कुछ समय के लिए जो कांग्रेस की सरकार बनी थी उसमें लाई गई थी, जिसे भाजपा की सरकार बनते ही समाप्त कर दिया गया है। गौरतलब है कि ये भाई बहन वे हैं जो प्रोबेशन अर्थात प्रशिक्षण की अवधि में रहते हैं, जिसके कारण से वो कोई हड़ताल या स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसीलिए आप उनका शोषण कर रहे हैं। आपको यही कहना चाहूंगा, इस शोषणकारी व्यवस्था को तत्काल समाप्त करिए, अरियर्स देने के साथ और इस तरह के प्रताड़ना के नए नए इनोवेशन करना बंद करिए। जब आरक्षण की बात है, सब समाज वाला मंडली से खिलावन बताइए, विधानसभा विशेष सत्र बुलाए और तो हर जनसंख्या 13% है, हम 13% आरक्षण की व्यवस्था करें। 12 जगह 13, आदिवासी मन के 32% है, मतलब 20% मिला 32, जबका है तबका मंडल आयोग सिफारिश करी पिछड़ा वर्ग 27% के और यहाँ 42-43% पिछड़ा वर्ग के आदमी निवास करते, वो मतलब 27% और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस है 4%। 2 दिसंबर के विधानसभा पारित हो गए, लेकिन आज आधा अप्रैल आ गए, राज्यपाल दस्तखत नहीं करा थे। 4.5 महीना से ऊपर, 5-5.5 महीना से 4.5 महीना से ऊपर हो गए, राज्यपाल दस्तखत करवे नहीं कराते। एक तरफ सर्वे नहीं कराते, दूसरी तरफ भाजपा दबाव में राज्यपाल दस्तखत नहीं कराते। सीधा बात यह है
कि जिन भारतीय जनता पार्टी वाला है गरीब के हित नहीं करना चाहते और हम देना चाहते और लोग काम करत हम तो देख रहे भाई 13 रोके काम धान 25 रुपये करे 13 रोके काम करी तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाए कोरोना काल के बाद भी 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दे 15 क्विंटल रमन तो 10 क्विंटल खरीदा थे इसे हम आंदोलन करे तो 15 हुई अब ये साल 20 क्विंटल खरीदू कहा था तो कहा लाई धान किसान मन तस्करी करी ये भारतीय जनता पार्टी मन कहा थे आज जब धान का उत्पादन पहले 55-56 लाख मीट्रिक टन खरीदा थे इसे अब 107 लाख मीट्रिक टन हो गए 4 साल में दुगुना हो गए उत्पादन अब उत्पादन 12 थे तो 15 की जगह 20 करूं कहा था खरीदू की है ओला ये मन विरोध करा था तो ये प्रकार के एकर मन के हालचाल रोजगार पर निरंतर हमारे मन के प्रयास अब मैं खिलावा लेके हूं तुम डेलीगेशन लेके राज्यपाल कर जाओ दस्तखत कब पर पूछ के आओ हाँ जाओ जरूर टाइम लो जाओ पूछ के आओ दस्तखत ला रोके नुकसान समाज के होते कॉलेज में एडमिशन में नौकरी भर्ती सब रुके हुए जिगर मन के परीक्षा हो गए पीएससी के एग्जाम हो गए इंटरव्यू हो गए केवल नियुक्ति पत्र देना वो रुके खबर के आरक्षण लागू नहीं हो ये नुकसान पूरा छत्तीसगढ़ के हर वर्ग हुआ थे और एक भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा में सर्वसम्मति कर दी और राज्यपाल रुकवा दे ये बात ना हमारा सब समझने लगे कौन हित में काम कर थे और कौन नहीं कर आज समाज के लेखा मन के उन्नति और विकास पर जहां गौठान के माध्यम से गोबर